नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज आर फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समझ इस बात के लिए रखा गया है कि भाई आपको अपने हिसाब से डिसीजंस लेना है। किसी को दूसरे को देख के, दूसरे के शेयर्स को देख के, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसने अपना ले रखा है। आपको अपने हिसाब से चलना है। तो ये पोर्टफोलियो, हालांकि इसमें अभी कुछ है नहीं, करता नहीं हूँ, तो ये ऑल इन ऑल फ्लैट ही लगभग दिखाई पड़ रहा है। और वहीं पे बात करेंगे आज के मार्केट साइड की कि क्या सिचुएशन रही है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जो है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है। और पॉजिटिविटी के पीछे के रीज़न जो है कि देख सकते हो निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आई। बट पोर्टफोलियो वाइज जो कि स्मॉल कैप वगैरह में ज़्यादा था अपना, तो थोड़ा सा एक लिमिट में ही पॉजिटिविटी आई। और सेंसेक्स में देख सकते हो आपकी पॉजिटिविटी आपको दिख रही है। इसके पीछे रीजंस ये है कि आज रिलायंस, जिसका वेटेज काफ़ी बड़ा है, तो उसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आई। आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी बड़ी पॉजिटिविटी आई ड्यू टू दैट निफ्टी 50 में वेटेज उसका ज़्यादा है, तो मार्केट में वेटेज है, तो इस वजह से उसका मार्केट पॉजिटिव साइड में ज़्यादा रहा इन कंपेयर टू द पोर्टफोलियो। स्मॉल कैप पे देख सकते हो कि 0.39% की पॉजिटिविटी रही। और आईटी में छोटे सी मतलब हल्की सी गिरावट है, बट बैंक में पॉजिटिविटी रही। और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी आज तगड़ी पॉजिटिविटी रही। वहीं पे शेयर्स की बात करेंगे तो 1342 शेयर्स ग्रीन में, बाकी जो है रेड में है। और ऑल इन ऑल ये चीज़ें चलती रही। हम देखो, जब ये लोग बेचते थे एफआईज और डीआईज, मार्केट गिर रहा था, तब भी दिक्कत थी। आज ये बाय कर रहे हैं हमें, तब भी दिक्कत है। और देख सकते हो कि आज इन्होंने एफआईज ने भी माल खरीदा और डीआईज ने भी बाय किया है। और जहाँ पे बात करूँगा कि एक मिनट कि किस तरह से जो मंथली एवरेज बैठा है कि मार्केट में, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी ये अप्रैल चल रहा है। और अप्रैल में सेल और परचेज दोनों एफआईज का जो डाटा है उसके हिसाब से ये तो डीआईज का हो गया, ये हो गया। ऑल इन ऑल मतलब फ्लैट में आ गया। ठीक है, कि मतलब सेल्स का और बाय का दोनों का जो मैनेज करके, तो ऑलमोस्ट फ्लैट में आ गया। मतलब कि अप्रैल में ना ही इन्होंने बाय किया ना ही सेल किया, क्योंकि जितना भी इन्होंने सेलिंग की या जितनी भी इन्होंने बाइंग की, तो उससे पहले देख सकते हो कि स्टार्टिंग में इन्होंने बाइंग की, मतलब सेलिंग की थी, और बाद में इन्होंने बाइंग की। और इसका वेटेज काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब अपने मार्केट में इनके बाइंग का और सेलिंग का। और देख सकते हो कि पिछले काफ़ी दिनों से, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक लगातार सेल किया था। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से लगातार ये भी बाय कर रहे हैं एफआईज। और ऑलमोस्ट अप्रैल में जो भी बाइंग और सेलिंग हुई है वो ऑलमोस्ट फ्लैट में आ गए हैं। और लेकिन डीआईज का तो पॉजिटिव में ही रहता है। तो देख सकते हो डीआईज का जो हिसाब किताब है वो 25,000 करोड़ के करीब का पॉजिटिविटी के साथ में अभी तक अप्रैल का सिस्टम रहा है। और अप्रैल अभी क्लोज होने वाला है। तो कुल मिला के अप्रैल में ये माना जाएगा कि जो पूरे महीने का निकल के आएगा, तो ऑलमोस्ट मतलब एक तरह से अभी फ्लैट में ही है। डिपेंड करेगा कि अभी आने वाले 1-2-4 दिन में कैसा मार्केट ने कल या परसों में 2 दिन और अप्रैल के बचे, तो उसमें किस तरह का एफआईज का हिसाब किताब रहेगा, उस हिसाब से रहेगा। हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, क्योंकि कि यहाँ अटैक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी देखो राफेल जो नेवी, इंडियन नेवी का जो राफेल एयरक्राफ्ट का जो मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट से उनका डील हो गया। अभी वो फाइनलाइज डील हो गया, मतलब डील वो फाइनलाइज हो गई, प्रोसेस में होती है, तो वो फाइनलाइज हो गई। देन तो आप ये समझो कि ना हर चीज़ की स्ट्रांगनेस बढ़ रही है। तो जितने भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां थी, दूसरा एक क्या 80,000 करोड़ के आसपास का, मैं डाटा अभी निकाल के आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जनरली जो मैंने पढ़ा है वो मैं एक रफ फिगर में बता दे रहा हूँ कि 80,000 करोड़ के आसपास का शायद लगभग डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में मतलब जो कह सकते हैं कि डिमांड है, उसमें से लगभग 95% ऑफ द जो भी डिमांड है वो टोटल घरेलू कंपनियां कंप्लीट करेंगी, मेक इन इंडिया वाली कंपनियां कंप्लीट करेंगी, ऐसा सिनेरियो दिखाई पड़ता है। तो इस वजह से पॉजिटिविटी जो है डिफेंस सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा रही आज के दिन की। ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहेगा। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अच्छी कंपनियों पे फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैं बीच बीच में जब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, सब्सक्राइब मतलब शेयर करता हूं,
तो वो मतलब जब आप पूरा वीडियो और कंसिस्टेंसी के साथ में देखोगे तो आपको वो सब चीज़ें ट्रिगरिंग पल्स मिलेंगे। अभी के जैसे मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी मार्केट में जो कि मतलब छोटे से बड़ी हो गई हो, जो मतलब एक सही कंपनी बनी हो जिसने बहुत पैसा बना के दिया हो लोगों को। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बनी है जिसने अप्स एंड डाउन्स ना देखे हो, मतलब ऊपर भी देखे ही जाएगी उसकी, नीचे भी होगी, देन कंसोलिडेशन भी आएगी, उसमें हर फेज़ आएगा। मार्केट में भी जैसा फेज़ आता है, लेकिन अगर वो सही काम कर रही है और सब पैरामीटर सही हैं, इंटरनल फ्रॉड नहीं है, अगर मतलब मानते हो कि नहीं कि अगर इंटरनल फ्रॉड नहीं है तो वो आपको जब उसका सिनेरियो आएगा तो वो आपको पॉजिटिविटी देगी और काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देगी जितनी आप मतलब सोच नहीं सकते हो। ऐसा लगभग लगभग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं जैसे अपने रिटर्न्स की बात करता रहता हूँ, जनरली बताता रहता हूँ, वहीं पे आप लोगों में से क्या मतलब नए लोग भी जुड़ रहे हैं तो उनमें कमेंट्स जो किया, तो अभी उनके कमेंट पे एक जस्ट छोटी सी एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। तो यहाँ देख सकते हो कि ये 4.44 लाख का यहाँ पे अनरियलाइज गेन दिखा रहा है और रियलाइज गेन जो बुक करके जो बचा वो 6.67, तो 6 4 10 10 और 11 और 35,000 के लगभग का डिविडेंड, तो आप जो है 11,50,000 के रुपए का जो है कि पॉजिटिविटी इस वाले पोर्टफोलियो में है। तो बात ये है कि ये 11.5 लाख रुपए भी भगवान मतलब कह सकते हैं कि मार्केट आपको नहीं देता है, ठीक है। मार्केट में आप नए नए आए हो, अब धीरे धीरे करके आपको 4 साल हो गए, यानी थोड़े पुराने हो गए, अब 4.5 साल हो गए, पुराने हो गए, वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ की, सब कुछ किया, आप मार्केट में डटे हुए हो, अपनी कैपिटल को संभाले हुए हो, सीख रहे हो और इंटर्न प्रॉफिट्स में भी हो, और कम से कम उतने प्रॉफिट्स में हो। मार्केट जबकि गिरा हुआ है, गिरने के बाद में थोड़ा सा बाउंस बैक करके अभी कंसोलिडेशन की स्थिति में है, तो आप कम से कम उस स्थिति में अगर हैं कि आप इस पैसे को कहीं और लगाते तो इतना रिटर्न विद सैलरी, मतलब आप काम करने के साथ साथ या छोटा मोटा बिजनेस जो भी कर रहे थे वो आप नहीं बना सकते थे। देखो एग्जाम्पल डिफरेंट बहुत सारी जगह पे होंगे कि भाई मालूम पड़ा लास्ट ईयर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो एकदम से डबल हो गई, वो एक अलग चीज़ है, वो तो शेयर्स में भी होता है। लेकिन इन एक जनरल जो थीम होती है, जो एक रिटेल आदमी होता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी होता है, वो जिस तरह से अपनी कह सकते हैं कि ग्रोथ रख पाता है, उससे फार बेटर या ठीक ही ठीक मतलब मैं स्थिति में हूँ जब अभी ये इस सिचुएशन है। मैंने ऊपर भी देख लिया, नीचे भी देख लिया, नीचे और अब जाके कंसोलिडेशन की स्थिति में भी हूँ, और इस रिटर्न के साथ भी मैं आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज मार्केट ने सिखाया बहुत कुछ है, दिखाया बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो कैपिटल लगा हुआ है, मान के चलो 4-4.5 साल में मेरा कैपिटल जो भी लगा पाया है, ये कैपिटल आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, इसमें जहाँ जो कमियाँ होंगी उनको दूर करते हुए, वहाँ पे उनको एक्सेप्ट करते हुए, और आप टिके रहेंगे, बड़े रहेंगे, तो सोचिए आगे जाके कंपाउंडिंग और पैसा बनने लगता है, तो वो रिटर्न किस लेवल की कंपाउंडिंग दे सकता है, इन चीज़ों को आपको सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं कहीं पे भी आप लोगों को बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जनरली मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो लेके आता हूँ। शेयर और सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन थोड़ा बहुत बना रहे, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँगा अब जैसे कि ये कंपनी है, अब ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, कंपनी में कहीं कोई ऐसा फ्रॉड नहीं आया। अब जैसे बहुत सारी बात कही जाएगा कि आपने लालच में ले लिया या क्या कुछ कर लिया, आज इसमें पैसा बना होता तो कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, ठीक है। आज इसमें मतलब जो है नीचे है, टॉप में इसने पैसा मेरा डबल भी किया नीचे। हाँ, मैं एक कमी मानूंगा इस कंपनी को लेने में कि मैंने क्वांटिटी वाइज ज़्यादा लिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्वांटिटी वाइज ज़्यादा लिया हुआ है, उस समय जो लॉट साइज़ था इसका वो बड़ा था, तो मैंने उस लॉट साइज़ के हिसाब से 2 लॉट लिए थे, बाद में वो डिवाइड हो गए और मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो अभी सब चीज़ों से एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो में इतना स्पेस अवेलेबल था कि मैं इसकी गिरावट को डाइल्यूट कर पा रहा हूँ, मतलब डाइल्यूट तो नहीं, मतलब एक तरह से मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ। आज इसकी गिरावट को देखने के बावजूद भी जो पोर्टफोलियो ने मेरे को ठीक ठीक से रिटर्न बनाए हुए हैं। क्या ये कंपनी ख़राब हो गई, आने वाले समय में पैसा नहीं बनाएगी? आप देख सकते हो कि अगर इसकी मैं बात करूँ तो अब ये कंसोलिडेशन के लेवल पे दिखाई पड़ रही है। अब डिपेंड करेगा रिजल्ट्स पे, डिपेंड करेगा कि ये कंपनी किस तरह से काम करती है, आगे बढ़ती है, उसी हिसाब से मेरा भी बनेगा। हाँ, हो सकता है रिस्क पे चीज़ें हों या उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाए, तो ठीक है, तो उस जगह को भी एक्सेप्ट किया जाएगा और वो आगे जर्नी के लिए आपके लिए मतलब बेनिफिशियल रहता है कि भैया ठीक है, धीरे धीरे करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। ये कंपनी की बात करूँगा, नॉट ओनली द जो कह सकते हैं लॉट वाली जो मैंने एस्कोनेट की बात करी, ऐसी
मतलब लॉट वाली दूसरी कंपनीज भी हैं जिनमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि लॉट वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हम सभी के सभी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एकदम से नहीं जाएं। 10 लाख का प्रॉफिट्स हो जाए तब भले ही आप जो है एक कंपनी को छोटे अमाउंट के साथ में सोच सकते हो, लॉट वाली कंपनी नहीं, अदरवाइज़ जाना नहीं है, सीखते रहना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे वीनस पाइप, ये अब इस शेयर ने, मेरा बाइंग प्राइस इसी के आसपास है लगभग, आप मान के चल सकते हो कि 1300 के आसपास है, और ये 2300 पे भी बनाया था, विद इन नो टाइम बनाया था। मैं यहाँ पैसा चाहता तो प्रॉफिट बुक कर लेता, जो आशीष कचोलिया साहब यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही यहाँ पे गिरावट हुई थी, ठीक है। ये वाली जो गिरावट हुई थी ये उन्होंने अपने स्टेक को निकाला था, उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हुई थी। तो क्या उन्हें पता, उन्हें भी नहीं होता है, अगर उनको इस चीज़ का एहसास होता कि भाई ठीक है, नहीं ये कंपनी यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो प्रॉफिट यहाँ बुक करते, लेकिन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में उनके टारगेट्स मेट हो गए तो भैया उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने पहले हालांकि बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे इसे बाय किया था, और फिर मैंने शायद यहाँ पे सेल किया था, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे बाय किया, और कंपनी में मैंने ये फेस भी देखा और कंपनी में ये फेस भी देखा, और कंपनी को आज भी पढ़ता हूँ। तो और देख सकते हो कि जो लंबे समय में टिका है तो उसका पैसा बना हुआ है। अब ये बात आती है कि क्यों सर अब इसमें भी बड़ा पैसा लगा हुआ है, और धीरे धीरे एवरेज ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि अग्रेसिवली करता हूँ, लेकिन कंपनी को पढ़ता हूँ, दिखता हूँ कि भैया कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं उसमें जो चीज़ों को करता हूँ। उस पर बात करेंगे, उससे पहले पोर्टफोलियो वाइज बात कर लें। यहाँ पे जो है कि आप स्लाइड करेंगे तो फुल आपको स्क्रीन दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि VBL ने पॉजिटिविटी दी। अब हो सकता है कल को प्रॉफिट बुकिंग हो, परसों हो, या क्या कुछ हो, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी है, ठीक ठाक अमाउंट लगा हुआ है, ठीक ठाक अमाउंट बना हुआ है, हाईएस्ट भी देखा, अभी नीचे भी देखा, अभी एक लेवल पे देखा, इंटर्न लंबे समय में पैसा बनता है अच्छी कंपनी में, ये बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम समय में कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि मैं दो बात कहूँगा कि पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड वाली जो बात मैं कहता हूँ कि वो पहली बात तो देखो अच्छी कंपनीज में ही सब कुछ होगा। अब वहाँ पे मान के चलो आपको नहीं पता ना बॉटम कोई भी चीज़, और आपको जगह लग रही है यार ये कंपनी करेक्टेड लेवल पे मैंने पढ़ी हुई है, चीज़ें सही हैं, सब कुछ सही दिखाई पड़ रहा है, तो मैं इसे बाय करता हूँ, ये मुझे बाइंग रेंज में दिखाई पड़ती है। आपने बाय किया, उसकी बाइंग रेंज फिर बाद में यहाँ आ गई, तो आपको फिर लंबे समय के लिए भी वेट करना है, और मालूम पड़ा आपने बाय किया कंपनी को इसी लेवल पे बाय कर लिया कि भाई यहाँ से ही बाउंस बैक करके, और विद इन नो टाइम वो आपको बाउंस बैक करके, मान लो कंपनी यहाँ ट्रेड कर रही थी और उन्हीं लेवल से पहुँच गई, तो ये आपका समय बहुत कम लगा ना। तो इस ऐसी स्थितियों में आप जो है छोटे मोटे प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो, ऐसा मैं मतलब देखता हूँ, ठीक है। तो मैं जो कि करता भी हूँ कभी कभार, और कभी कभार छोड़ भी देता हूँ। स्काई गोल्ड बिल्कुल लेवल्स पे दिखाई पड़ रही है, चीज़ें सही हैं, धीरे धीरे करके मेरी इसमें जो है स्टेक को मैं 1000 तक ले जाने की सोच रहा हूँ अभी, जो पहला अभी छोटा सा जो टारगेट दिमाग में है, ठीक है। केन्स में देख सकते हो पॉजिटिविटी 5.67% की है। देन पोर्टफोलियो वाइज अगर बात करूँ तो देख सकते हो बीच में निगेटिव भी देखा, पॉजिटिव भी देखा। जैसे पोर्टफोलियो को मैं छोटा करता चला जाऊँगा, और स्टेक्स तो पैसा तो पूरा वापस वहीं लग रहा हुआ है, और जो नया पैसा आ रहा है वो भी इसी में लग रहा है, तो क्या होगा कि पोर्टफोलियो वाइज जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब पल में यहाँ, पल में यहाँ, पल में यहाँ, ऐसा स्थिति रहेगी। और किसी कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दे दी तो पैसा भी बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। तो लेकिन मेरी अप्रोच उसी तरह से रही। तो स्लाइड करके आप पूरी स्क्रीन को देखेंगे तो 36,000 के करीब की यहाँ पे 36,500 के करीब पॉजिटिविटी पे क्लोज हुआ, और जो कि बीच में 50-55 हज़ार रुपये पॉजिटिव भी मैंने देखा आज, बट ये इस लेवल पे क्लोज हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ VBL का रहा, जहाँ पे 2.1% पॉजिटिविटी रही। और अगर जो दूसरा स्टेक बड़ा कंपनी, मतलब एक कंपनी में लगा हुआ जो कि ये वाला है, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी पोर्टफोलियो पे काफ़ी डालता है। और यहाँ पे भी देख सकते हो छोटी सी पॉजिटिविटी ही के साथ में क्लोजिंग देके गया हुआ है, और मैं बट अभी भी अच्छे खासे लॉस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ डायनेमिक केबल्स की बात करूँ, इसमें ठीक पैसा लग गया, धीरे धीरे करके स्टेक्स को एवरेज कर रहा हूँ, और यहाँ देख सकते हो कि जो है कि 545 के आसपास गया, 1.40% गिरावट दिखाई पड़ी। वीनस पाइप में भी देख सकते हो कि स्टेज को धीरे, अब एवरेज इनमें नहीं हो पाएगा ना, लॉट वाली कंपनीज में नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे देख सकते हो सेलकॉर में पॉजिटिविटी आई, इसमें एक न्यूज़ आई थी, छोटा सा इन्होंने एक टाई अप किया, तो ड्यू टू दैट तो मार्केट तो इन्हीं सब चीज़ों पे चलता रहता है। आज वो कंपनी सही दिखाई पड़े, कल कंपनी खराब दिखाई पड़े, परसों ये, आपको कंपनी के थीम के हिसाब से चलो और लंबे समय के हिसाब से सोच के चलो। RBNL फ्लैट में क्लोजिंग हुआ, वीनस पाइप में देख सकते हो तो यहाँ पे भी फ्लैट रहा, और अपन धीरे धीरे करके 2
2 शेयर 1 शेयर 2 शेयर 1 शेयर, जब जब अपने पास फंड्स होते हैं, अगले महीने के फंड्स आ गए तो एवरेज करते रहते हैं, बशर्ते कंपनी में कोई इंटरनल दिक्कत ना रही हो। तो आज की बात करूंगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा भागी, और यहाँ देख सकते हो पोर्टफोलियो में ये इन्वेस्टिंग नहीं है मेरी। मैंने आपको बार बार बताया कि प्रॉफिट बुक करके इन्वेस्ट किया है तो फिर पैसा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। प्रैक्टिकली इससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं जो मैंने अभी आपको P&L में दिखाया। यहाँ पे 41,40,000 की क्लोजिंग दिखा रहा है पोर्टफोलियो, और पैरेलली जो कौन सी कंपनी ज़्यादा भागी पोर्टफोलियो वाइज, तो देख सकते हो गार्डन जो डिफेंस कंपनीज थी वो काफ़ी भागी। देख सकते हो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाने का सोचा तो लगा हुआ है, और अभी यहाँ पे फ्लैट में ही हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन 8.20% पॉजिटिविटी आई तब मैं फ्लैट में हूँ। तो आप एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन कंपनी अच्छी पकड़ सकते हो। कोचिन शिपयार्ड में बहुत कम पैसा लगा पाया, लेकिन ठीक है मेरे बाइंग रेंज से ऊपर उठ गई, तो अब मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी मैं 1 लाख रुपए लगाने की सोच रहा था, बट क्या है कि शेयर ने मुझे मौका दोबारा, मतलब उतने लंबे समय तक के लिए मौका नहीं दिया जितने समय तक के लिए मेरे पास फंड्स जब तक मेरे पास आते। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी, अब कल को हो सकता है छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ऑल इन ऑल अच्छी कंपनी होगी तो वो ऊपर ही जाएगी, इस बात का आप रखो। इंटरनली दिक्कत बस नहीं होनी चाहिए कंपनी में। केन्स टेक्नोलॉजी में देख सकते हो 5.67% पॉजिटिविटी है, सेलकॉर में पॉजिटिविटी, E2 में पॉजिटिविटी, 5% अपर सर्किट है, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी में पॉजिटिविटी, हरिओम पाइप में पॉजिटिविटी, बट अभी रेड में हूँ, एस्कोनेट में पॉजिटिविटी, एमएल में पॉजिटिविटी, यथार्थ में पॉजिटिविटी, तो इन सब कंपनी में पॉजिटिविटी रही है। VBL में पॉजिटिविटी, सुप्रीम पावर में पॉजिटिविटी है, 2% का सर्किट चल रहा है, तो इसमें 2% के हिसाब से ऊपर उठ रहा है, बट अभी भी रेड में हूँ। तो आप एक्जैक्टली बॉटम नहीं पढ़ सकते हो। NDR ऑटो की बात करूँ, यहाँ पॉजिटिविटी, जैगल में पॉजिटिविटी है, जैगल में भी 1 लाख प्लस लगाना था तो वो पहुँच गया है अमाउंट, और मैं अभी भी फ्लैट में हूँ। तो आपको पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। साइन DLM हो, नेटवेब हो, ठीक है। वहीं पे नज़र भी बना के रखनी होती है छोटी मार्केट की आपकी कंपनी में कि भैया कहीं कुछ इंटरनली गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं ये और मालूम पड़ा प्लेज कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, देन वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, या फेक बैलेंस शीट्स दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। उन सब चीज़ों को भी आप पकड़ने लग जाएंगे अगर आप एक्सपीरियंस के साथ में लंबे समय के हिसाब से सोच के चलते हो। सिग्मा में देख सकते हो यहाँ गिरावट है, छोटे मार्केट की आपकी कंपनी में ये सब चीज़ें होती रहती। मैं अभी भी देखो काफ़ी निगेटिव हूँ, 4% गिरावट यहाँ है, मुफिन में गिरावट है, सैनको में गिरावट है, BPRPL में गिरावट है। तो ये जो पोजिशनल ट्रेड वाले लोग होते हैं वो सब ये सब चीज़ें करते रहते हैं और चीज़ें बढ़ती घटती रहती है। वहीं पे क्या GTT ट्रिगर हुए तो देख सकते हो कि GTT ट्रिगर्स के जो मतलब एग्जीक्यूट हुए वो देख सकते हो कि आप NDR ऑटो का 1 शेयर आया, डायनेमिक केबल के 2 आए, टारेल जो अभी रिसेंटली कंपनी ऐड की मैंने उसमें 1 शेयर आया, देन यहाँ पे 2 शेयर ही आए, यानी 3 शेयर आए मेरे 501 रुपये के आसपास। और यहाँ पे देख सकते हो ये शेयर्स मेरे बाइंग हुए, क्या टारेल के 3, डायनेमिक केबल के 2, NDR ऑटो का 1, 645.05, 545.05 और 50.11। तो ये एवरेज प्राइस ये बैठा। और बाकी नीचे कितना गया था तो यहाँ देख सकते हो कि 499 यानी 500 रुपये के आसपास तक ये शेयर ने बॉटम बनाने की कोशिश करी थी, और अपन ने 3 शेयर और एड ऑन कर लिए। मेरे बाइंग प्राइस से नीचे मुझे मिला तो मैंने थोड़ा कर लिया। मैंने बोला ना कि एक क्वांटिटी तक मैंने ले लिया, कंपनी को पढ़ लिया, देख लिया, ले लिया, उसके बाद में वो एवरेजिंग होगी। अब वो समय कितना लेगा वो डिपेंड करेगा कि मैंने कितना बॉटम पकड़ पाया। डायनेमिक केबल की बात करूँगा 545 पे दिखा रहा था, अब जो आज लोवेस्ट टच किया था यहाँ, लेकिन 540 तक लोवेस्ट टच किया, और मेरा एवरेज जो प्राइस रहा 2 शेयर और एड ऑन कर लिए तो 545 पे। NDR ऑटो 645 पे जो है 1 शेयर आया, और यहाँ पे देख सकते हो कि 628 तक भी शेयर गया था, 629 तक, ठीक है। तो एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन फिर भी देख सकते हो 3,238 रुपये की बाइंग की, और इतना अभी बचा हुआ है। अब अगले महीने के फंड्स आ गए तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन और शेयर्स पे क्या कुछ किस पे ज़्यादा कन्विंसिंग स्टडी होती है, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बात कर रहा था एक कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, उससे पहले मैं एक कमेंट पे ज़रूर बात करूँगा, उसके बाद एक कंपनी के कॉल नोट्स को मैं थोड़ा सा कवर करूँगा। तो कमेंट की बात करूँ तो बात यही है ना कि हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है कि यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे हैं, हो सकता है नए सब्सक्राइबर्स हैं, चीज़ें हैं, बोला जितना तेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है, P&L है, उससे ज़्यादा का लॉस उठा चुका हूँ मैं उठा चुका हूँ भाई मेरे। या तो भाई ये जाट भाई हैं तो शायद इसलिए तेरा मेरा करके बात करते हैं, हो सकता है अच्छी तरह से ही बात करी हो, नहीं समझ पाए, लेकिन लेट इट भी, कोई बात नहीं। तो भाई अगर देखो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो डेफिनेटली आपने जितना मेरा P&L है उससे ज़्यादा आपने लॉस उठा लिया, या तो देखो आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, या लॉस उठाने में आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता होगा इस वजह से हो, या फिर जो अगर आप लॉस उठा के परेशान हैं, चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली चैनल में जुड़े रहिए, बने रहिए। रॉ फॉर्म में है, मैं दुकान की तरह सजा के चीज़ें नहीं बेच पा रहा हूँ, बट क्या है कि अपनी बात को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में कहता हूँ। जहाँ तक मैं जाऊँगा, मैं गड्ढे में जाऊँगा तो आप भी जाओगे,
मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे मत फॉलो करो आप एकदम से, लेकिन मेरी गलतियों से सीखने की ज़रूर कोशिश करो कि कहाँ मैंने क्या गलती करी, तो उससे आपका जो है नुकसान ना हो, इन सब चीज़ों पे है। ठीक है, तो भाई आप ये चीज़ों को थोड़ा देखिए कि लॉस करके कोई प्रेज़ नहीं है। आप जो है कि प्रॉफिट का सोचिए कि भाई किसी तरह से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। भैया आप तो हैवी ड्राइवर हो, एस्कोनेट में इन्वेस्टमेंट वो भी इतना हैवी, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। अब देखो यही बात हो जाती है कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होते तो आप समझ पाते। मैंने उस चीज़ को बहुत बार एक्सप्लेन किया, बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर पाते। मेरे पास मेरा दूसरा चैनल था, वहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वीडियोस। अभी खैर हालांकि मैं डिलीट करने वाला हूँ उन सब चीज़ों को, तो मई तक हो जाएंगे डिलीट वो। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लगता है यूफोरिया में फंस गए। ओपीएम भी बहुत कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। भाई देखो नई कंपनी है, जिस सेक्टर से काम कर रही है वहाँ ओपीएम इसको नीचे रखना भी पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि कंपनी फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये दिखाई पड़ती है। ठीक है, चीज़ें नीचे भी जाएंगी ऊपर भी जाएंगी। आप डायनामिक केबल को ही देख लो कि वो लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद वो 60% तक नीचे गिरी है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, उसके बाद मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हुए हैं। मतलब अभी तो खैर मल्टी बैगर क्या हुई, लेकिन उस लेवल से तो काफ़ी मिल गया ना, तो आपको रुकना भी पड़ेगा। अच्छा हैवी ड्राइवर नहीं हूँ, इसका लॉट साइज़ बहुत हैवी था उस समय, तो उस समय की बाय की हुई है और मेरा पैसा इसमें डबल भी हुआ नीचे भी हुआ। मैं थोड़ा सा मेरा पोर्टफोलियो डाइल्यूट कर सकता था चीज़ों को, उस हिसाब से मैं इसमें करके आया। अब मैं कहूँ कि नहीं ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट बुक ले तो मैं फार बेटर होता, लेकिन वहाँ से भी मुझे सीखने को मिला कि हाँ ठीक है, लॉट साइज़ जब इसका ब्रेक हुआ था तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं। अब लॉस में तो निकालने का कोई मतलब नहीं है, जब बशर्ते कंपनी में कोई इंटरनली दिक्कत ना दिखाई पड़े मुझे। ठीक है, और हाँ ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है जब तक कि 10 लाख रुपए के प्रॉफिट्स आपके पोर्टफोलियो पर ना बन गए हो, किसी भी लॉट वाली कंपनी में घुसने का ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी स्पॉटलाइट में उज्ज्वल श्रीवास्तव जी टॉप में हैं, और मदन पाटिल, ये सब हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं दूसरे वाले चैनल के, जो कि हमें समझते हैं, जानते हैं और अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस को करते हैं, जर्नी को करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे ये आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात ये है कि नॉट ओनली द सिंगल पर्सन, ऐसे आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं, मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 400-500 लोग ऐसे हैं जो कि मुझे डेडिकेटली फॉलो करते हैं। हाँ मानते हैं कि मार्केट से मन विमुख हो जाता है, बहुत बार उनके जो स्टेप्स हुए, चीज़ें हुई, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से, चाहे वो लॉस किया हो चाहे प्रॉफिट किया हो, अगर कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से चीज़ों को कर रहा होगा तो फिर जो है कि मार्केट में बने रहे होंगे, और बने रह जाओगे तो पैसा कमा ले जाओगे। पैसा कमाने में कहीं कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो विद इन नो टाइम फ्रेम की बात होती है। ठीक है, तो 478 सब्सक्राइबर्स हो गए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो अपना चैनल था उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें अभी नहीं डाल रहा हूँ वीडियोज़, लेकिन जो है कि उस चैनल पर भी मई के बाद चीज़ें डालूँगा। अभी मैंने एक जो है लाइव सेशन किया था उस समय, तो इसको ज़रूर देखिएगा, मुझे भी काफ़ी ये ठीक लगा। और 3464 सब्सक्राइबर्स हैं। मोनेटाइजेशन बंद है इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ अभी इसमें, तो आने वाले समय में चीज़ें करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अर्निंग का ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि यूट्यूब से अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी मेहनत के बाद में। हाँ इसको देखो मैं नहीं कवर कर पाया, वीनस पाइप की बात कर रहा था, तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं करते हैं, तो चीज़ें मैं आपसे पूरा डिस्कस करूँगा। अब इन्होंने 10% की ग्रोथ रेट बताया, तो शेयर मार्केट पहले ही रिएक्ट कर देता, मार्केट ने रिएक्ट कर दिया, लेकिन कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही ना। तो ऐसे समय में आपको धीरे धीरे करके अपने एक्यूमुलेशन को बढ़ाना है। बोला सर हमारा पैसा बहुत लंबे समय तक के लिए फंसा रह जाएगा, डेफिनेटली कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनी हो, ऐसा समय फेज और आता ही आता है। या तो फिर आप फिर पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड ही केवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो कि भैया मैंने बॉटम पे बाय करने की कोशिश की, थोड़ा रुके रहे और फिर जैसे ऊपर गया मैंने बेच दिया। तो ऐसे आप एक प्रॉफिट तो कमा लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। और पोर्टफोलियो में जब तक कोई एक कंपनी जिसमें ठीक पैसा लगा हो और मल्टी बैगर रिटर्न्स ना बने, उसमें छोटे मार्केट कैप की कंपनी बड़ी ना बन जाए, तो आप समझ लो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। तो विद दीज वर्ड्स मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।